दोस्तों, यदि आपको समय नहीं है अपने शत्रुओं से को परास्त करने का, तो चलते फिरते बस एक शब्द आपको बोलना है। 24 घंटे के अंदर अंदर आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। और यदि आपका कोई दुश्मन या शत्रु आपको परेशान कर रहा होगा, तो वो दुश्मन और शत्रु भी आपका नेस्तनाबूद हो जाएगा। पूरी तरह से आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों, ये भी बड़ा जबरदस्त और बड़ा शानदार उपाय है। इसमें आपको कोई किसी तरह का कोई मंत्र नहीं पढ़ना, बस केवल ये शब्द आपको बोलना है, वो भी चलते फिरते। आपको न तो इसमें कोई आसन लगाना है, न कोई पाटिया लगाना है, न कोई बैठना है, न अगरबत्ती लगानी है, कुछ भी नहीं करना, कोई पूजा पाठ नहीं करना। क्योंकि आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में दोस्तों, कब किसी को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो बैठ करके 108 बार 111 बार वो नाम वगैरह ले सके, ठीक है ना। क्योंकि आजकल की जिंदगी ऐसी हो गई है, जॉब पर जाना निकलना है, जल्दी से जल्दी कार्य करना है, तो दोस्तों उसमें क्या है कि समय नहीं मिल पाता है। और यदि आपके दुश्मन आपके बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए हैं, आपको लगता है कि यार दुश्मनों ने तो मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, मैं कोई भी कार्य करने जाता हूं तो मेरा कार्य जो है समाप्त हो जाता है, किसी कार्य में हर कार्य में बाधा आती है, कोई भी कार्य करने जाते हैं तो वो बिल्कुल रोड़े अटक जाते हैं, बंद हो जाता है। तो दोस्तों, यदि इस तरह का आपके जीवन में हो रहा है, क्योंकि दोस्तों आजकल क्या हो रहा है, कलयुग में लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, है ना। जैसे कोई पड़ोसी है तो वो पड़ोसी नहीं चाहता कि सामने वाला जो है वो तरक्की करे। यदि वो तरक्की कर भी रहा है तो उसका पेट दुखने लग जाता है। यानी कि जो पड़ोसी होता है, पड़ोसी के कारण ही उसका पेट दुखने लग जाता है कि इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों जा रहा है ना। तो लोग क्या है, दूसरों पर ध्यान दे रहे हैं, लोग अपने खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कलयुग में ये स्थिति बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये स्थिति बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, इन सब जो जलन है, इन सबसे जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना, उन सबका निदान भी होना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो हमारे दुश्मन बढ़ते चले जाएंगे और हम पीछे होते चले जाएंगे। तो हम क्यों पीछे हुए, हम तो मेहनत कर रहे हैं। और यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर आपको पीछे होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, और ना आपको डरने की जरूरत है इन शत्रुओं से। क्योंकि शत्रुओं का तोड़ मैं लेकर के आता रहता हूं इस वीडियो के हिसाब से और इस चैनल के हिसाब से। इस चैनल पर मैंने हमेशा शत्रु को मारने के और शत्रु को हटाने के ही तोड़ बताए हैं। और निश्चित रूप से बहुत सारे लाखों लोगों को इसका फायदा मिला है दोस्तों। तो निश्चित रूप से आपको भी मिलेगा, आपके भी शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद होंगे। अब ये दोस्तों, ये जो मैं आपको शब्द बताने जा रहा हूं ना, ये इतना जबरदस्त शब्द है कि ये वास्तव में लोगों ने अपनाया है ना। मैंने अभी तक जितने भी लोगों को बताया है वो सब यही पॉजिटिव ही रेस्पॉन्स दे रहे हैं। उन्होंने मुझे मैसेज भी किए हैं और मैसेज करके इस तरह के रेस्पॉन्स दे रहे हैं कि हाँ गुरुजी, आपने जो ये शब्द बताया था, है ना, मैंने क्या ऑनलाइन बताया था, अभी ऑफलाइन बताया था, अभी तक ऑनलाइन नहीं बताया। ऑनलाइन तो मैंने आज चैनल पर डाला है, आज डाल रहा हूँ मैं इस चैनल पे, ताकि आप लोगों को भी पता लग सके, ठीक है। मैंने ये लोगों को ऑफलाइन बताया था, मैंने खुद ने सामने रह करके बताया था, लोगों ने इसको करा, अब उनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव फल मिला, तब जाकर के मैं इसको अब ऑनलाइन आपके सामने इसको डाल रहा हूँ। ये कि कौन सा वर्ड है और कैसे बोलना है शब्द को। देखिए, सबसे पहले तो आप कोई शत्रु यदि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपकी जान पर बनाई है ना, शत्रु जान भी लेना चाहता है, क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है। या फिर हो सकता है कि आपकी कोई छोटी सी जमीन का टुकड़ा हो, उसका विवाद हो गया हो तो वो लेना चाहता हो, या हो सकता है मकान लेना चाहता हो या दुकान लेना चाहता हो, तो ये तो हो गया प्रॉपर्टी का विवाद। दूसरा होता है आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, ऐसा शत्रु हो जो कि जिसकी निगाह ही गंदी हो और वो बहन बेटियों पर बुरी नजर डालता हो, तो वो भी दोस्तों शत्रुता का ही काम है। या फिर ऐसा शत्रु जो जबरदस्ती ही आपसे नफरत करता हो, आपकी तरक्की से ही चिढ़ता हो। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस डालते हैं तो आपका बिजनेस से चिढ़ता हो, या फिर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा है, तो उससे वो जलन होती है उसको, है ना। तो कई बार क्या होता है, जैसे किसी का मकान बन रहा होता है या फिर किसी का कोई कार्य धंधा बढ़िया चल रहा होता है, तो सामने वाला शत्रु अपने आप जलने लग जाता है। तो जलने के कारण क्या होता है, वो ऐसा किया कराया करवा देता है जिसके कारण उसके परिवार में या तो कोई बीमार पड़ जाएगा या फिर उसके परिवार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएगी, है ना। यदि मान लीजिए कोई आप कहीं बाहर किसी काम के लिए जा रहे हो, बहुत बड़ी डील करने जा रहे हो, तो वो डील भी आपकी नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से आपके जो बनते बनाए काम है वो एकदम से बिगड़ते चले आते हैं। और किस कारण बिगड़ते चले आते हैं, शत्रुओं के कारण ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो आपको दोस्तों ये वाला शब्द मैं इसीलिए बता रहा हूँ, यदि आपने इसको चलते फिरते भी बोल दिया और बोलते रहे तो आपका कार्य निश्चित रूप से होगा। जो मन में सोचोगे वो होगा। जैसे आपने जो भी मन में सोचा आपको करना है, तो निश्चित रूप से वो कार्य हो जाएगा। मान लीजिए आपने सोचा कि यार मेरे दुश्मन का नाश हो जाए, मेरा जो दुश्मन है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाए और मेरे जीवन में कभी भी बाधा नहीं मचाए, मेरे जीवन में कभी भी रोड़े नहीं अटकाए, तो वो निश्चित रूप से आपका जो शत्रु है पूरी तरह से बर्बाद होकर के और आपका शत्रु आप पर कुछ भी नहीं चला पाएगा। तो दोस्तों, उसकी सारी शक्ति जो शत्रु की है वो खत्म हो जाएगी, ये सारी शक्ति चूस लेगा शत्रु की, ठीक है ना। तो आपको कौन सा शब्द है जो वो बोलना है और किस तरह से बोलना है। देखिए दोस्तों, इस शब्द को बोलने का, इस शत्रु को, इस मंत्र, इसको बोलने का कोई ऐसा दिन भी फिक्स नहीं है और कोई किसी तरह का कोई भी वो फिक्स नहीं है कि भाई किस टाइम पर ये बोला जाए। जब भी आपको समय मिले, जैसे मान लीजिए आप सो रहे हैं, है ना, आप सोने जा रहे हैं, तो सोने जाने से 10 मिनट पहले आप बोल सकते हैं। या फिर आप सुबह सुबह नहा रहे धो रहे हैं
तो उस समय आप बोल सकते हैं, है ना, जिसमें आपका कोई भी कार्य जो है बाधा नहीं मचेगी, यानी कि इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी कि आपको अलग से समय देने की इसमें जरूरत नहीं है ना। कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों को समय नहीं मिलता टोटके करने का, तो वो अब कैसे करेंगे टोटका, है ना। वैसे भी मैं छोटे छोटे टोटके बताता रहता हूँ जो कि 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर हो जाते हैं, तो वो आसानी से हो सकते हैं। लेकिन यदि किसी को समय नहीं है तो वो किस तरह से कर पाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये शब्द कैसे बोलना है, मैं आपको शब्द बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखेगा, क्योंकि यह हनुमान जी का ही शब्द है दोस्तों, और हनुमान जी की कृपा से ही आपका कार्य होगा। और यदि आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, यह शब्द आपको कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है। देखिए, आप जब भी इस शब्द को बोलें तो यह शब्द है दोस्तों दुरंत देव। आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी में, डायरी में, पेन से कहीं भी इस शब्द को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि शब्द गलत नहीं बोलना है। यदि हम गलत शब्द बोलेंगे तो फिर हमारा कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बोलना है दोस्तों दुरंत देव। ये दुरंत देव शब्द क्या है? ये दुरंत देव शब्द हनुमान जी का शब्द है, और हनुमान जी की कृपा इस शब्द को बोलने वाले की होती है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये केवल दुरंत देव बोलने से क्या हमारा काम हो जाएगा? निश्चित रूप से हो जाएगा। आप जो भी चाहते हैं वो इस शब्द को बोलने के साथ साथ ही आप अपने दिमाग में सोचिए, है ना। मान लीजिए जैसे मैं मेरे शत्रु का नाश करना चाहता हूँ और मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं अजय को अपने मन में सोचूंगा और इस शब्द को बोलता रहूंगा, दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव। अब ये कितनी बार बोलना है, इसकी कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं है कि भैया आप ये कितनी बार बोलें, है ना। ये आप 108 बार भी बोल सकते हैं, गिनती फिक्स नहीं है, आपकी मर्जी पड़े। जैसे 10 मिनट बोल लिया, हो सकता है 15 मिनट आप बोल सकते हैं, आपकी कैपेसिटी 15 मिनट की है तो जल्दी असर करेगा, है ना। आप बहुत से लोग आधे घंटे तक बोलते हैं, बहुत से लोग 15-20 मिनट तक बोलते हैं। तो आपको ये शब्द पहले तो लिख लेना है ना। अभी आप लिख लीजिए दुरंत देव। मैं फिर भी आपको फिर बता रहा हूँ, दुरंत देव आपको बोलना है, ठीक है। इसमें आपको किसी तरह की लौंग, किसी तरह की मिर्ची, किसी तरह की काली मिर्च वगैरह इन तरह की कोई जरूरत नहीं है, बस केवल आपको ये शब्द ही बोलना है। और याद रहे, शब्द खाली नहीं बोलना। जैसे शब्द बोल रहे हैं तो आपको जो भी अपने कार्य को करवाना है, जो भी आप चाहते हैं, वो विश्व इच्छा भी आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव, इस तरह से बोल रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो इच्छा भी होनी चाहिए कि भाई आप क्या कार्य करना चाहते हैं। जिस भी कार्य में आप सफलता चाहते हैं तो आप वो कार्य सोच सकते हैं। आप अपने दुश्मन को नष्ट करना चाहते हैं तो आप अपने दुश्मन के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों दुरंत देव बोल बोल के तो बहुत से लोगों ने, मेरे बाद जिनको मैंने शब्द बताया था, उन्होंने अपने सारे दुश्मनों को नष्ट कर लिया। अब उनके दुश्मन ही नहीं है, एक भी दुश्मन पीछे नहीं पड़ा, जबकि उनके कम से कम 10 से ज्यादा शत्रु पीछे पड़े हुए थे, आसपास के ही लोग। लेकिन अब वो आसपास के लोगों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो अब आसपास के लोग अपनी परेशानियों में खुद ही गिर गए हैं। और जो व्यक्ति अपनी परेशानी में स्वयं गिर जाता है तो फिर वो दूसरे पे ध्यान नहीं देता। तो इस कारण से दोस्तों ये जो दुरंत देव शब्द है ये आपको बोलना है, ये सभी को बोलना चाहिए, और मन में बोले, आप किसी को सुनाए नहीं, है ना। किसी को नहीं सुना है, किसी को सुनना नहीं चाहिए शब्द कि भैया आप क्या बोल रहे हैं। आप अपने मन में इसका रटन करते रहिए, दुरंत देव। बस ये आपको रटंत करना है और अपने मन में इच्छा सोचनी है, बस आपका कार्य हो गया। आपका जो दुश्मन है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा यदि आपने दुश्मन के बारे में सोचा। आप दुरंत देव बोलते हुए सोचे कि यार मेरे दुश्मन का जो है खात्मा हो जाए और मेरा ये दुश्मन है उसका खात्मा हो जाए, बस। तो दोस्तों यकीन मानिए 24 घंटे के अंदर अंदर आज के इसका परिणाम देखने के लिए मिलता है। बड़ा शानदार शब्द है और बड़ा जबरदस्त है। 24 घंटे के अंदर लोगों को परिणाम देखने के लिए मिला भी है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। हर